हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रेस अड्डा। दोस्तों, आप लोग हमारे पास लगातार कमेंट कर रहे थे। कुछ हमारे भाई बहन इतने अच्छे हैं, वो लोग व्हाट्सएप भी कर देते हैं कि सर जो इंग्लिश का सेकंड पेपर है, जो उसका नियम है यानी टेंस, जो आपके टेंस हैं वहाँ से कहीं ना कहीं आपके 4 नंबर आपको देखने को मिलेंगे। तो जो आपके सेकंड पेपर के 4 नंबर हैं, आज यहाँ पे हम ख़त्म करने वाले हैं। ये जो यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये जो आपका लिखा गया है, कुछ लोग इसको समझ पाएंगे, कुछ लोग इसको नहीं समझ पाएंगे। जो समझ रहे हैं वो भी रुक जाएं, ठीक है, पूरा देखकर तब जाना, क्योंकि कुछ नया और कुछ यूनिक ट्रिक मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। ट्रिक के साथ मैं यहाँ पे आपको सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में बस केवल आपको मिलते हैं 60 मिनट। उसी 60 मिनट में आपको हर एक काम करना होता है। चलिए, पहले जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लें, और जो लोग अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, शेयर भी कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका लिखा गया है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जो आपका प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, जो आपका फ्यूचर होता है, इन तीनों के कितने कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। देखिए वहाँ पे आपका लिखा गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। यानी प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं, पास्ट के 4 भाग होते हैं और फ्यूचर के भी आपके 4 भाग होते हैं। तो हर एक टेंस को 4 भागों में यहाँ पर बांटा गया है, लेकिन जो इसका नियम है, अलग अलग नियम इसमें लगता है। देखिए नियम क्या है। नियम यहाँ पे आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम को पहले हम समझते हैं। आप लोग ये भी जान लीजिए, अगर मान लो आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो क्वालिटी 360 या फिर 480 पर करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। ऐसा क्लास आपको बार बार नहीं मिलेगा और कहीं पर भी आपको पूरे यूट्यूब पे ऐसा क्लास नहीं मिलेगा, ठीक। चलिए, यहाँ आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि लास्ट में आपका ता, ती, ते, है ऐसे शब्द आ जाएं तो कहीं ना कहीं उसका पहचान होगा कि हाँ यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें जो आपका रूल है, उसमें आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लग जाता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, आई, वी, यू, दे के साथ आपका केवल फर्स्ट फॉर्म लगेगा, लेकिन ही, सी, इट और किसी नाम के साथ आपका फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका एस या ईएस भी लगेगा, ठीक है। आई, वी, यू, दे के साथ आपका फर्स्ट फॉर्म लगेगा और ही, सी, इट और नाम के साथ आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस आपका लगेगा। लेकिन अब इसी में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपका 2 प्रकार का है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, ठीक। आपके एग्जाम में निगेटिव और इंट्रोगेटिव से भी अधिक क्वेश्चंस आते हैं। अभी यह आपका टेंस है, मैं यहाँ पे आपको एक्टिव, पैसिव और जो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है वो भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, यानी इस क्लास के बाद। पहले आप इसको देख लीजिए। जो आपका निगेटिव होगा, निगेटिव में आपका क्या होता है, ही, सी, इट के साथ आपका लगता है डज नॉट, ठीक है, आपका लगता है डज नॉट। आई, बी, यू के साथ आपका लगता है डू नॉट, ठीक है। ही, सी, इट के साथ डज नॉट, आई, वी, यू के साथ है डू नॉट। तो इन सभी को आपको ध्यान देना होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक। नेगेटिव सेंटेंस आपका ये है, इंट्रोगेटिव आपका ये है। ही, सी के साथ आपका लगता है डज और आई, वी, यू के साथ आपका लगता है डू, ठीक। तो ये डज नॉट और डू नॉट, डज और डू, इन पे आपको फोकस करना है। प्लस यहाँ चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे आपका है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है कि इसमें आपका रहा है, रही है और रहे हैं, ये आपका आता है लास्ट में, यानी आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि यह जो क्लास है या सेकेंड सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर दोनों के लिए है, क्योंकि जो आपका टेंस है आपको दोनों में देखने को मिलता है, सेकेंड में और 4th में भी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आप, जो आपका प्रेजेंट तो कंटीन्यूअस टेंस है, इसमें आपका सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब में
ING आपका लगता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आपका ING भी लगता है। देखिए ही सी इट और नेम के साथ आपका क्या होगा, इज, ठीक। ही सी इट और नेम के साथ आपका इज लगेगा, इज प्लस सब्जेक्ट प्लस ING आपका लग जाएगा। आई के साथ एम होगा, क्या होगा, आई के साथ एम होगा, सब्जेक्ट प्लस ING होगा। यू वी दे, ठीक, यू वी दे, इनके साथ आपका आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्लस ING आपका, ठीक है, इसमें लगेगा। यहाँ पे देखिए ही सी इट के साथ इज, आई के साथ एम और यू वी दे के साथ आपका आर यहाँ पर लगेगा। आपको इसको सॉल्व कैसे करना है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा कि आपको कैसे मालूम होगा कि आखिर कौन सा सेंटेंस क्या है, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आपका क्या है, ठीक है, तो परफेक्ट क्या है, हर एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। पहले आप जो इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, न्यू है, पहले आप उसको समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, गई है, ठीक, ये सब आपको देखने को मिलता है। इसमें आपका हैज और हैव क्या लगता है, सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज और हैव लगता है, प्लस आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है। ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप नियम को एक बार जान लीजिए। ही सी इट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका लगेगा इस टेंस में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई वी यू दे प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे आपका लगेगा। यहाँ पे आपका नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होगा आपका रहा हूँ, रहा है, रही है, रहा हूँ, ठीक है, रहे हैं, लिया है, दिया है, गया है, खाया है, ये सब आपको देखने को मिलेगा, तो वह आपका होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसमें क्या होगा, इसमें आपका सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, यहाँ आपका हैज और हैव था, यहाँ आपका हैज बीन और हैव बीन, ठीक है। हैज बीन और हैव बीन प्लस वर्ब का ING प्लस फार और सिंस, ठीक है। ING के बाद आपका फार और सिंस भी इसमें यूज होता है। अब सबसे मजे की बात यह है, यहाँ पे आपका क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब इसमें आपका कुछ हिस्सा परफेक्ट का आएगा, कुछ हिस्सा कॉन्टिन्यूअस टेंस का आएगा। परफेक्ट का इसमें क्या आ गया, इसमें आपका आ गया सहायक क्रिया, ठीक है, हैव और हैज, हैव और हैज, हैव बीन और हैव बीन, ठीक है, हैज बीन और हैव बीन आपका आ गया। ये जो आपका यहाँ पे दिया गया है वो, ठीक है, आपका यहाँ से देखिए आ गया, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, तो ये आपका फार और सिंस आपका अलग से लग गया, ठीक है। फार या फिर सिंस जैसा आपका टेंस रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपका फार और सिंस बदलेगा, लेकिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ING ये आपको सब में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें क्या होगा, इसमें आपका I, E, A, O ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे, तो वह आपका पास्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा बस, ठीक है, और इसमें आपका कुछ नहीं होता है। मैं जयपुर गया, आई वॉन्ट टू जयपुर। अगर मान लो आपका है कि मैं, अगर आपका नहीं में रहेगा, नेगेटिव में रहेगा, तो आपका हो जाएगा आई डिड नॉट गो टू जयपुर, ठीक है। जयपुर आप अच्छे से लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे आपका है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसमें रहा था, रही थी, रहे थे। इसको समझाने के बाद मैं आपको लास्ट में बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा इसको याद करने का, कि आखिर आप इसको चुटकियों में कैसे याद करें। देखिए पास्ट में आ गए हम, रहा था, रही थे, रहे थे। इसमें क्या होगा, इसमें आपका सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर लगता है। क्या लगता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर लगता है। वर्ब में आपका रहेगा फर्स्ट वर्ब, इसमें आपका ING भी लगता है। ही सी इट के साथ सब्जेक्ट वाज प्लस वर्ब प्लस ING, ठीक है। ही सी इट के साथ वाज है, आई वी दे के साथ आपका वेयर, ठीक है, वाज और वेयर। क्या, ही सी इट के साथ वाज और यू वी दे के साथ आपका सब्जेक्ट प्लस वेयर प्लस वर्ब प्लस ING, ये आपका लगेगा। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, चुका था, चुके थे, चुकी थी। इसमें आपका सब्जेक्ट प्लस हैड है, इसमें क्या होगा, हैड। अब यहाँ पे आइए आप, यहाँ देखिए
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। आधा हिस्सा हमने यहाँ से लिया, आधा हिस्सा इसने यहाँ से लिया, ठीक है। हमने नहीं, इसने लिया है। रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। इसमें हैड बीन, यहाँ पे आपका हैज है था, यहाँ आपका हैज बीन और हैव बीन हो गया, यहाँ पे आपका हैड था, यहाँ पे आपका हैड बीन हो गया, ठीक है। फार और सिंस यहाँ पर भी रहेगा, फार और सिंस यहाँ पर भी आपका लगेगा। अभी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, पहले आप जान लीजिए आखिर लिखा गया है कैसे यह काम करता है। फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। फ्यूचर में क्या होता है कि आपका गा, गी, गे, ये आएगा। इसमें आपका बिल सेल, सब्जेक्ट प्लस बिल और सेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आपका लगता है। ही सी इट के साथ प्लस नाम के साथ आपका बिल लग जाएगा और आई वी यू दे के साथ आपका सेल लग जाएगा। पूरे आपको फ्यूचर में बिल सेल देखने को मिलेगा। अब यहाँ देखिए, रहा होगा, रहे होंगे और रही होगी, आपका आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल बी, सेल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ही सी इट और नेम के साथ विल बी, ठीक है, विल बी आपका होगा और आई वी यू दे के साथ आपका होगा सेल बी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, ठीक ऐसे आपके जो वर्ड आएंगे इसमें आपका विल हैव सेल है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव सेल है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका लगेगा। फिर आते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लास्ट वाले में। यहाँ देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, सेल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी और फार और सेल फार और सिंस आपको देखने को मिलेगा। चलिए आप पहले इसको 360 पे या फिर आप 480 पे या फिर आप 720 पर करके एक बार इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर मैं आपको बताऊं, क्योंकि अभी मैं जब आपको समझाऊंगा तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपकी इधर उधर हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि अभी मैं इसका यूज करूंगा इस पर मार्कर का, तो कहीं ना कहीं आप फिर बाद में अच्छे से लिख नहीं पाओगे। इसीलिए आप लोग इसको अपने वीडियो क्वालिटी को 360 या फिर 480 720 पे करके आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। मैं यहाँ पे आपको कुछ सेकंड का टाइम देता हूँ। मैं इसको बंद कर दूँ 1 मिनट, ये लीजिए और ये लीजिए। चलिए अब आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट खींचिए। इसको आप करिए 360 720 या फिर 480 कर लिया आपने। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। आइए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक। आइए समझते हैं। अब आपको ये याद कैसे करना है, सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक। आपने इसको नोट कर लिया, याद कैसे करना है। सबसे पहले जैसे कि जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, उसमें आपका एस या ईएस तो लगता ही है। आपके एग्जाम में हिंदी आपको देखने को नहीं मिलता है, आपके एग्जाम में टेंस में हिंदी आपको देखने को नहीं मिलता है। इंग्लिश से ही आपको टेंस में बदलना होता है। किसमें? इंग्लिश से ही आपको टेंस में बदलना होता है। सेकेंड सेमेस्टर 4th सेमेस्टर वाले ध्यानपूर्वक इस चीज़ को सुन लें। अब जैसे कि आपका यहाँ दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब इसका ट्रिक क्या है, देखिए आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है, ही सी इट आई वी यू दे, ही सी इट आई वी यू दे, ही सी इट अलग आई वी यू दे अलग, ही सी इट अलग आई वी यू दे अलग, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर भी आपको दिख रहा है ही सी इट, ठीक है, ही सी इट नेम, ही कहाँ गया, ही सी इट, ठीक है। यहाँ भी आपका होगा ही सी इट, ठीक, ही सी इट, यहाँ देखिए, ठीक है। यहाँ ये भी आपका, यहाँ पे आपका हैड बीन है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये भी आपका एक ही है, ठीक। ही सी इट और नेम, ही सी इट और नेम, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए आपका होगा ही सी इट नेम, आपका होगा बिल, ठीक है, बिल है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे होगा आपका आई वी यू दे, ठीक है। यहाँ पे आपका होगा सेल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। ही सी इट आई वी यू दे नेम, ही सी इट आई वी यू दे, ही सी इट आई वी यू दे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
ही सी इट अलग है आपका, आई वी यू दे आपका अलग है। देखिए अब जैसे कि मान लो यहाँ पे ठीक है आपका है ही सी इट, ठीक है, जो आपका हैव है आपका किस में आएगा, ही सी इट में आएगा। ठीक, यहाँ पे आपका वाज पहले है, ही सी इट में आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका बिल पहले है, इसमें आपका जो बिल 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 बिल, ठीक है, बिल बिल बी बिल हैव बिल। ठीक, ये तो आपका सबसे अलग ही है, ये जो सबसे आसान है। ठीक, इतना आपका हो जाएगा। ये जो आपका देखिए ये जो आपका आई वी यू दे है, ये आपका फर्स्ट फॉर्म हो गया। ठीक, ही सी इट और नेम आपका हो गया एस या यस। ठीक है, आप इसमें लगाएंगे। अगर आपका होगा ही सी इट, आपका होगा डज नॉट, आई वी यू दे का आपका होगा ठीक है डू नॉट। वही सेम काम इसमें होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका इसके निगेटिव में नॉट लगा है। ठीक है, यहाँ देखिए आपका आई वी यू दे है, यहाँ पे आपका डू लगा है, यहाँ पे आपका ही सी है, ये आपका केवल बस है डज लगा है। ठीक है, तो डू डज और डू नॉट डज नॉट, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। इसके बाद यहाँ देखिए आपका ही सी इट है, ठीक है, इज। ठीक, इसमें आपका इज ही आएगा। आपका आई के साथ क्या आएगा, एम। ठीक, आपका आई के साथ एम आएगा, यू वी दे के साथ आपका आर आएगा, ये आपका सबसे अलग है। ही सी इट नेम के साथ इज आएगा, आई के साथ एम आएगा, आई वी यू दे के साथ आपका आर आएगा। ऐसे आपको यहाँ पर याद करना है। ही सी इट आपका जहाँ आएगा ठीक है आपका है जाएगा, आई वी यू दी के साथ आपका हैव आएगा। ठीक, वही काम आपका इसमें भी होगा। ठीक है, ही सी इट में आपका आएगा हैज बीन। ठीक है, ही सी इट, ही सी इट, ही सी इट में आपका आएगा हैज बीन। ठीक है, हैज बीन आपका आएगा और आई वी यू। ठीक, इसमें आपका आएगा हैव बीन। ठीक, हैज बीन आपका आएगा। ठीक, हैज बीन आपका आएगा। ठीक है, ऐसे आपका होगा। इसमें क्या होगा, इसमें आपका हैड बीन ही लगेगा। अब यहाँ देखिए आप लोग जरा, आप लोग ठीक है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे कि इसमें आपका हैज हैव है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका हैज बीन हैड बीन हैव बीन हो गया। ठीक, यहाँ ओनली आपका हैड है, तो यहाँ पे भी आपका हैड बीन हो गया। ये जो आपका ठीक है बिल हैव था, यहाँ पे आपका हो गया बिल हैव बीन। ये जो ठीक है आपका बीन है, ये जो आपका बीन है ना, ये देखिए। ठीक है, ये आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तीनों में रहेगा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में। ठीक है, तीनों में आपका रहेगा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में आपका तीनों में रहेगा। क्लियर। इसके बाद जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है बिल बी, ठीक है, इसमें आपका बिल ही लगेगा। बिल बी बिल बिल बी बिल है बिल है बिल। ठीक है, बिल बी बिल है बिल बिल बी बिल है बिल आपका फ्यूचर में ही लगेगा। यह आपका याद करना सबसे आसान है। इसमें आपका वाज वेयर क्या है, इसमें ठीक है आपका वाज वेयर है, वाज वेयर, वार ही सी इट के साथ वाज, आई वी यू दे के साथ आपका वेयर। ठीक है, और ये भी आपका केवल सब्जेक्ट के साथ आपका लग जाएगा सेकंड फॉर्म। तो इन सब चीज़ों को आपको कहीं ना कहीं अच्छे से याद करना होगा बेहतरीन तरीक़ों से। जो इससे क्वेश्चंस बनते हैं उसको आप कैसे सॉल्व करोगे वो मैं आपको बहुत जल्द ही बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अच्छा लगा हो लाइक करिए, शेयर करिए, कोई दिक्कत हो मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क करिए। ठीक है, और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं लिया है इंग्लिश का, नोट्स आप लोग लीजिए, व्हाट्सएप करिए मुझे, मैं आपको नोट्स दे दूंगा। ठीक, और हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नए क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। कोई दिक्कत हो आप मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क करिएगा। धन्यवाद।